नो नो नो। सीरियल नागिन में अब ऐसा महात्मा का होने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि अब राधिका की हर एक चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लान को राधिका इतने दिनों से बड़ी चालाकी के साथ आगे बढ़ा रही थी, वही प्लान अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। दूसरी तरफ नागिन यानी अनंता की खोई हुई याददाश्त वापस आने के संकेत मिल चुके हैं, और जैसे ही उसे अपने अतीत का सच याद आएगा, वैसे ही पूरा खेल बदल जाएगा। अब तक राधिका यही सोच रही थी कि वह सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। उसने अनंता यानी अपरा को बेलपत्थर वाला पानी पिला दिया ताकि पाशा ठीक हो सके। लेकिन शायद राधिका यह भूल चुकी है कि किस्मत से बड़ा कोई नहीं होता था। जो नियति में लिखा होता है वही होकर रहता है। अब राधिका लाख कोशिश कर ले, लेकिन नागिन की शक्तियों को हमेशा के लिए दबा पाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको एक साथ एक्शन, इमोशन, रोमांस और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब आदर्श अपनी फैमिली और अपराग के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। पूरा परिवार खुश नजर आता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाली है। दूसरी तरफ आर्यमान लगातार चंगिस्तानियों का सच पता लगाने में जुटा हुआ है। वह हर हाल में उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहता है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिसके साथ वह हर पल रह रहा है, वही राधिका असली चंगिस्तानी ड्रैगन है। अब कहानी में रोमांस का एंगल भी जबरदस्त तरीके से दिखाया जाने वाला है। आर्यमान और राधिका के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन प्यारे पलों के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि राधिका के मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चल रही हैं। वह आर्यमान के प्यार का इस्तेमाल कर रही है ताकि कोई भी उस पर शक न करे। इसी बीच कहानी में नया तूफान तब आता है जब आर्यमान पुलिस को लेकर आदर्श के घर पहुंच जाता है। पुलिस लगातार अपराध से सवाल पूछती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि अपरा अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद आदर्श की फैमिली पुलिस को बताती है कि यह लड़की अपरा नहीं, बल्कि पूर्वी है, जो उनकी दोस्त की बेटी है। लेकिन तभी आर्यन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह आरोप लगाता है कि इसी लड़की और इसकी फैमिली ने उनके घर में चोरी की थी और सबको बेहोश कर दिया था। माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है, मगर तभी अपरा की मां सच्चाई बताते हुए कहती है कि असल में पूर्वी की पूरी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। उसी सदमे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई और वह सब कुछ भूल चुकी है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि जब लड़की को कुछ याद ही नहीं है, तो कोर्ट से उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी, इसलिए अभी उसे गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। वहीं आर्यमान के मन में भी धीरे धीरे यह यकीन होने लगता है कि यह लड़की सच में निर्दोष है। अब कहानी अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ती है और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। यात्रा के दौरान अचानक हमला हो जाता है। कुछ चंगिस्तानी आतंकवादी वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भक्त अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी आर्यमान एक सच्चे हीरो की तरह सामने आता है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देता है। इसी दौरान अपरा का पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिरने वाली होती है। तभी आर्यमान दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। यह पल दोनों के बीच एक खास कनेक्शन पैदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर राधिका के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी होता है। ऊपर आसमान में उड़ती हुई राधिका ड्रैगन रूप में ट्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रही होती है। उसका इरादा पूरी ट्रेन को आग लगाकर राख करने का होता है। लेकिन तभी उसकी नजर अनंता पर पड़ती है और वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि अनंता अभी तक जिंदा है। राधिका तुरंत ट्रेन के अंदर पहुंच जाती है। वहां वह खुद को छिपाने के लिए कंबल ओढ़ लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसी समय अनंता एक छोटी बच्ची की जान बचाने में लगी होती है। राधिका भी लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और मदद करने का ढोंग करती है। तभी आर्यमान उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, राधिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन हमेशा की तरह राधिका बहुत चालाकी से बात पलट देती है। वह उल्टा आर्यमान पर ही सवाल उठा देती है और कहती है कि वह सिर्फ ये देखने आई थी कि उसका पति आखिर कहाँ गायब है। इसके बाद राधिका गुस्से में आर्यमान को ताने मारती है और कहती है कि वह इस लड़की के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसका पीछा करते करते ट्रेन तक पहुंच गया। अब बेचारा आर्यमान अपनी सफाई देते देते परेशान हो जाता है। इधर राधिका की नई साजिश शुरू हो जाती है। वह चाहती है कि आदर्श की प्रेस और उसकी कंपनी का मर्जर हो जाए ताकि अनंता हर समय उसकी नजरों के सामने रहे। इसी वजह से वह
खुद अपरा के घर पहुंचती है और मर्जर का प्रस्ताव देती है। लेकिन यहाँ भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अपरा इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। वह साफ साफ कहती है कि अगर उस मीडिया कंपनी में कोई भी चंगिस्तानी हुआ तो वह उसका पर्दाफाश कर देगी और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएगी। अब दूसरी तरफ पाशा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी हैं और वह दर्द से तड़प रहा है। ऐसे में वह राधिका को आदेश देता है कि किसी भी